नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपेन सोरेन के फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपनी बात रखी। जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने पहली बार बोल रहे थे। अपने 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा क्योंकि इनके पास कोई मोल नहीं है। हम लोग ने सिर्फ झुकाकर चलना नहीं सीखा, वक्त आने पर हम जवाब भी दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वो देश में सुरक्षित नहीं है। विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि जेल में डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे, लेकिन ये झारखंड है, यहाँ देश एक जैसा राज्य है जहाँ हर कोने में आदिवासी, दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन्हें संवेदनशील व्यक्ति कही जाती है, जो करोड़ों डालकर भी विदेश पर बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। निर्दोष है पर ये निशाना साधते हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मुझे पर जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद। अगर हिम्मत है तो कागज दिखाइए कि 8.5 एकड़ की जमीन मेरे नाम से है। अगर होगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। राजनीति तो छोड़ ही दूंगा, साथ में झारखंड को भी मैं छोड़ दूंगा। बता दें कि हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि भीमराव अंबेडकर का सपना टूट रहा है। आदिवासी, दलितों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अत्याचार नए रूप में देखते नजर आ रहे हैं। 31 जनवरी को जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। विपक्षी को इतनी घृणा क्यों है? कहां से इन्हें इतनी ताकत मिलती है? ये शर्माते नहीं है, कहते हैं कि हम जंगल में थे तो वहीं रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आए तो इनके कपड़े गंदे होने लगे। इनका बस चले तो हमें पुरानी जिंदगी ही जिए। इसके अंदर छुपी कुंठा इनकी हकीकत दिखाई। बता दें कि विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, जिस तरीके से घटना घटी, इसीलिए मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ। नियम कानून का अभाव रहता है, बौद्धिक क्षमता वैसी नहीं है, लेकिन सही गलत में समझ हर कोई रखता है। बड़ी सुयोजित तरीके से इसकी पटकथा लिखी जा रही है। ये पकवान पकाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बड़ी सुनियोजित तरीके से किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 31 जनवरी को काली रात, काला अध्याय देश के साथ जुड़ गया। देश की पहली बार सीएम की गिरफ्तारी हुई। मुझे लगता है कि पहला मौका है। इस घटना के अंजाम देने से राजभवन कहीं न कहीं पूरी तरह से शामिल रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं हवाई जहाज से चलता हूं तो क्या इनको दिक्कत है? मैं BMW से चलता हूं तो इसे बात से इन्हें क्या दुख है? कानून के अंदर गैर कानूनी काम करना कोई इनसे सीखे। ये बहुत लंबी लड़ाई है। झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इनके आचरण से, इनके बयानों से आभास था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इनको लगता है कि ये मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक एक कर सवालों का जवाब, एक एक षड्यंत्र का जवाब आने वाले समय पर माकूल तरीके से दिया जाएगा। दर्शकों बता दें कि हेमंत सोरेन इस वक्त काफी ज्यादा भड़के हुए और ऐसे में वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक तरफ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी अपने षड्यंत्र पर फंसा रही है, देश के दलितों को यहाँ पर गुमराह कर रही है, देश के पिछड़े वर्ग को यहाँ पर परेशान कर रहे हैं और इनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दर्शकों अब देखना होगा जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा और ये बता दिया कि बीजेपी कितने एजेंडे के तरीके से, कितनी प्लानिंग के तहत यहाँ पर लोगों को फंसाते हैं, विपक्षी पार्टियों को फंसाते हैं और जबरदस्ती जेल भेजते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि अगर मैं जमीन घोटाले पर लिप्त हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़िए मैं झारखंड छोड़ दूंगा। देखना होगा कि आखिरकार इस बयान के बाद से बीजेपी का क्या कुछ बयान आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।